हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं शेयर करने वाला हूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज कपल ऑफ नेगेटिव न्यूज विच हैव कम अप इन द मार्केट राइट नाउ। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, बट उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में शेयर किया था ऑन संडे, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो नेगेटिव न्यूज आए हैं मार्केट में उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन आई विल शेयर माय ओन पर्सनल व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड थ्री स्टॉक्स विच कैन बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और क्यों, वो भी आपको समझ आएगी बात। देखिए, सबसे पहले मैंने क्लियरली बोला था इन द वीडियो ऑफ संडे, जो वीकली सेक्टोरल एनालिसिस था, मैंने बोला था देखिए जो ट्रेंड है निफ्टी में वो ऊपर की तरफ है अभी भी, बिकॉज प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इट वाज अ मंथली क्लोज। देन आफ्टर दैट इवन इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट जो नेगेटिव डाइवर्जेंस था वो टूट चुका था, बिकॉज दिस पर्टिकुलर wave in RSI broke the negative divergence, which is a positive thing. And over here in the daily chart, only in the daily chart, we could see that the price is just trading below the important resistance. And छोटा सा एक wick ऊपर की तरफ है. So it clearly shows that there is some sort of selling or some sort of profit booking which is going on. और ये थोड़ा सा evident था यहाँ पे भी in the early time frame chart. It was visible. And मैंने और एक चीज कही थी, especially about the banking pack, especially about the private banking pack. HDFC बैंक के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। फिर मैंने आईसीआईसी बैंक के ऊपर तो मैंने पॉजिटिव व्यू शेयर किया था। आई थिंक मैंने शेयर किया था पॉजिटिव व्यू समवेयर अराउंड 1230 1240। वो स्टॉक यहां तक जब गया, मैंने क्लियरली बोला था कि यहां से अभी प्रॉफिट बुकिंग आना काफी भी ज्यादा पॉसिबल है, एंड यू कैन सी दैट द स्टॉक हैज कम डाउन। और कोटक बैंक में भी आपने देखा होगा कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया हुआ है। सो बैंकिंग पैक एंड वन मोर स्टॉक रिलायंस, मेरे हिसाब से ये देखिए आप रिलायंस में क्या हुआ है। फ्रॉम 3066 दिस वन वे फॉल टिल 2928, ये जो वर्टिकल फॉल आया रिलायंस में, एंड दीज थ्री इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड कोटक बैंक, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रैग निफ्टी एंड इवन बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड। नाउ मैंने भी व्यू क्लियरली शेयर किया था कि हम लोग रेजिस्टेंस पे हैं, हम लोग अप ट्रेंड में हैं, बट हाँ ये हम जरूर हमको मानना चाहिए कि हम रेजिस्टेंस पे हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जब मार्केट ऊपर जाता है, अगेन आई एज आई ऑलवेज से, व्हेनेवर मार्केट इज गोइंग अप, you cannot have all the weeks या all the days when the market is continuously going up. बीच में आपको corrections दिखेंगे, आपको consolidation मिलेगा, and then I don't understand why people behave little bit in a amateur way that market अगर ऊपर जा रहा है तो अगर नीचे आ गया तो ये तो market crash हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आई थिंक जो सेलिंग यहाँ पे हुआ है लास्ट 2 दिन में वो थोड़ा सा ज्यादा है, स्पेशली डे बिफोर यस्टरडे। आई कैन एग्री टू दैट, बट इट इज ओके। साथ साथ में हम ऊपर गए भी इतने स्पीड में है, तो दिस इज वेरी वेरी प्रोबेबल, ठीक है। नाउ द थिंग इज, जो नेगेटिव न्यूज आया है, द वॉर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन Israel and Iran, and I don't know frankly how much this is actually affecting the Indian markets, because मैं ज्यादातर न्यूज को ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा चार्ट्स के ऊपर देख के ट्रेड करता हूँ। बट आई थिंक द war is slightly more escalating now. One more thing, one more development which has happened overnight. I think this is what people were probably expecting. काफी लोगों ने स्टेटमेंट्स भी दे दिए थे ट्विटर पे। 30 सितंबर को सेबी का मीटिंग था, एज पर सॉरी एज पर सेबीज मीटिंग, जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स का जो साइज है, पहले 5 लाख था कॉन्ट्रैक्ट का, उन्होंने अभी सीधा बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। स्टॉक्स में कोई चेंजेस नहीं किए, स्टॉक का जो लॉट साइज है, मार्जिन वगैरह, उसमें शायद कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इंडेक्स डेरिवेटिव्स का जो साइज था 5 लाख के करीब जो था, उसको बढ़ा के उन्होंने 15 लाख कर दिया। एंड दिस इज नॉट अ प्रपोजल, दिस इज अ डिसीजन, जो शायद एक पर्टिकुलर उन्होंने स्टिपुलेटेड डेट दिया है, वहां से ये शायद स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबली उसके वजह से भी थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, एंड यू कुड सी दैट एफआईएस का काफी ज्यादा बड़ा सेलिंग फिगर आया था लास्ट 1-2 दिन में। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। नाउ मेरा इसमें व्यू क्या बोलता है? मेरा व्यू ये बोलता है, हाँ हम रेजिस्टेंस पे थे, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वीकली टाइम फ्रेम चार्ट अभी भी इतना खराब नहीं हुआ है। और ये जो कैंडल है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ नेगेटिव कैंडल, बट अभी तक वीकेंड नहीं हुआ है। दिस इज एन इनकम्प्लीट कैंडल। व्हाई? बिकॉज आज ट्यूसडे है, फ्राइडे के एंड पे ही ये कैंडल कंप्लीट होगा। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूं,
then we will understand that, देखिए ये मेरे हिसाब से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था, दिस वन 26,040, ये एक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,804 या 25,800। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमको एक गैप दिख रहा है, प्लस दिस इज अ रिट्रेसमेंट एंड देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स ओवर हियर, 25,625, अगेन 25,442। तो ये कहाँ तक मार्केट ये नीचे जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज देन इट विल बी लाइक प्रिडिक्टिंग कि हाँ मुझे पता है कि मार्केट यहीं तक जाएगा। अगर मुझे पता है तो फिर तो अलग ही बात होगी, ऐसा किसी को पता नहीं होता। बट यस, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। एज अ ट्रेडर I would avoid initiating new long positions in case tomorrow opening and closing के बीच में if I see continuously profit booking going on, तो जो मेरे open long positions हैं I'll try to manage risk in that. Probably जिस trading position में मुझे अच्छा profit मिल रहा है I'll try to book there as a short term trader, as a swing trader. I'm not talking with a view of a positional trader. एंड आई विल वेट एंड आई विल वॉच के आगे कहाँ मार्केट क्या करता है, जैसे कि सपोर्ट पे आने के बाद समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन द प्राइस एक्शन और नॉट। से फॉर एग्जांपल 50% रिट्रेसमेंट पे आया या 38.2 पे आया, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, स्पेशली आर्ली चार्ट पे क्या बन रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ली चार्ट यहाँ पे देखो, आरएसआई ऊपर से नीचे आया है और फिर इट्स नॉट रेडी टू गो डाउन बिकॉज द प्राइसेस हैव नॉट मेड अ न्यू लो। सो इफ प्राइसेस मेक अ न्यू लो, इज आरएसआई मेकिंग अ न्यू लो और नॉट, ये सब हमको देखना पड़ेगा। सेकेंडली अगर मैं बैंकिंग पैक के बारे में मैं देखूं तो बैंकिंग में और थोड़ी सी जगह जगह है नीचे आने के लिए, एंड आई गेस दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट 52,970 एंड इवन 52,436। तो ये देखना पड़ेगा बैंकिंग पैक कहां तक नीचे आना चाहता है। नाउ इस पूरे प्रॉफिट बुकिंग, जो प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम चल रहा है उसमें तीन स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक। नाउ एचडीएफसी बैंक इज अ लार्ज कैप, हम सबको पता है, एंड इफ यू जस्ट सी द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, डेली टाइम फ्रेम चार्ट में ऊपर से स्टॉक नीचे आ रहा है एंड देन देर आर मल्टीपल सपोर्ट्स ओवर हियर। से फॉर एग्जांपल मैं ये प्लॉट कर दूं, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है, दिस इज अ सपोर्ट, इवन दिस इज अ सपोर्ट एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। व्हाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस हाइज। ठीक है, ये हो गया एचडीएफसी बैंक। सेकेंड है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है एंड इट इज नियर अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, लाइक 1260 से लेके आई गेस 1250 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी वेरी सिंपल, प्रीवियस हाई यहाँ पे। सो वी आर नियर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स इन आईसीआईसी बैंक। एंड आर्ली चार्ट में अगर हम देखें तो आर्ली चार्ट में यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ साइडवेज मूवमेंट। सो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा एक स्पाइक प्राइस में ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं। चौथा तीसरा जो बैंक है वो है कोटक बैंक। ना कोटक बैंक में इतना ज्यादा बेरिशनेस फिलहाल इसके लिए नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑन मंडे इसमें थोड़ा सा प्राइस स्विंग ऊपर की तरफ दिखा है। नाउ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ये जो तीन स्टॉक्स हैं अभी तक, और अगर एक स्टॉक को शामिल करना है इसमें तो हम एक्सिस बैंक को कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का हालांकि वेटेज इतना नहीं है, बट येस इफ इट हिट्स अ सपोर्ट एंड इफ इट स्टार्ट्स टू गो अप, स्पेशली इन द आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट और इन द टू आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट, ये तीनों स्टॉक कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और वन मोर एक्स्ट्रा इज एक्सिस बैंक, ये चारों स्टॉक अगर सपोर्ट्स पे आके घूमने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे, एंड इफ यू फाइंड ब्रेकआउट्स इन द अर्ली एंड द टू अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स, there is a decent possibility that these stocks will play an important role in not allowing the nifty and the bank nifty to go a lot lower. हो सकता है, this is possible कि एक करेक्शन चालू रहे मार्केट में धीरे 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 करके, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो तीन या चार स्टॉक्स हैं उसमें अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हिट करके फिर अगर ऊपर जा रहे हैं, ब्रेकआउट आ रहा है, देन दे विल लिमिट, समझो कि जितना मार्केट, समझो यहाँ से 500 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरने वाला है या 300 गिरने वाला है, जस्ट एक अजम्पशन कर रहा हूं मैं, तो शायद अगर ये स्टॉक्स ऊपर चलने लगे, बिकॉज दीज आर हैवी वेट स्टॉक्स स्पेशली कोटक, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, देन हो सकता है कि जितना करेक्शन निफ्टी में आने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग, ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसा ही होगा। आई एम मोर ऑफ अ रिएक्टिव ट्रेडर कि अगर स्टॉक सपोर्ट पे हिट करते हैं और वहां से अगर घूम के यू टर्न लेते हैं, ब्रेकआउट आता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर शोइंग positive signs, then yes, this is possible. But at the same point of time, हमको थोड़ा सा नजर आईटी पैक के ऊपर भी देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आईटी पैक अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे इट इज स्टेबल, इट्स नॉट रेडी टू गो अप, बिकॉज इफ यू सी व्हाट हैपेंड इन इन्फोसिस,
इट्स वेरी वेरी एविडेंट दैट इन्फोसिस ऊपर जाके रिजेक्ट हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, एंड नीचे अभी जाने की कोशिश कर रहा है, बट इट्स नॉट रेडी टू गो डाउन. So if IT pack comes down, in case, then probably private banking pack will have to play an important role for keeping the market little bit afloat on the higher prices. All right. So I hope आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए. एंड अगेन थैंक यू अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर द लास्ट वीडियो. आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए. अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर योर कमेंट्स, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा है, वापस कहता हूं कि आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे मोटिवेट मी टू कीप मेकिंग न्यू एंड बेटर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली. थैंक यू.